श्री गौरनाथ की श्री लखनपाल की देव की दूर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखादितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुकस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि भक्तों के चरण में मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। और आज के सत्संग में सबका स्वागत है। और आज हम मनाने जा रहे हैं उल्टा रथ यात्रा। आज रथ यात्रा का लास्ट दिवस है, तो आज जगन्नाथ कथा का भी लास्ट डे है। ऐसे तो कथा तो इधर हर दिन होता है, पर जगन्नाथ रथ यात्रा का जगन्नाथ का महत्व के बारे में आज ये जो 8 दिन का सीरीज था इसका लास्ट डे है। ओके, तो हम पहले जो जगन्नाथ जी का भाव के बारे में पढ़ा और जो गुंडीचा मंदिर का बारे में पढ़ा, जगन्नाथ यात्रा को क्यों मना रहे हैं, यात्रा का महत्व क्या है और उनका जो बाह्य कारण और आंतरिक कारण ये सब देखा। तो हम तो ये सीखा है कि हम
जगन्नाथ जी को हमारा हृदय में वास करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमको भक्त बनना है, ठीक है। तो जगन्नाथ जी हमारा हृदय में अगर वास करना है, हमको क्या योग्यता होना चाहिए, अब कैसे उसके लिए क्वालिफाई हो सकता है। और जगन्नाथ जी अगर ऐसा है कि जगन्नाथ जी हर कोई का हृदय में नहीं वास करता है। ऐसे तो भगवान है, परमात्मा बन के तो सारे सबका हृदय में है, पर जगन्नाथ जी प्यार से अगर हमारा दिल में वास करना है तो हमको बनना ही पड़ेगा। और वो भक्त कैसे बनेंगे और जगन्नाथ जी को कैसे हम स्वागत करेंगे हमारा हृदय के अंदर, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो पहले तो भागवतम में ऐसे कहता है कि सुनोताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो ये भद्राणी वितुनोति सुहृत्सदा। जैसे भगवान यही कहते हैं कि सुनोताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, और भगवान कह रहे कि हृदयस्थो ये भद्राणी वितुनोति सुहृत्सदा। भगवान तो पहले से ही बताया है हमको, मैं तो वास करने वाला हूँ, पर मैं सभी का दोस्त बन के एक सुहृद जैसा मैं वास कैसे करेंगे, वो भगवान अभी इसमें बता रहा है। कैसे वास करेंगे, हमको क्या करना है, दो चीज करना है। क्या है कि एक तो श्रवण, भगवान का कथा का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन सुनना, और कथा बोलना। कीर्तन, जो कीर्तन मतलब जो कथा बोलता है वो भी कीर्तन है, भगवान का नाम गा रहा है वो भी कीर्तन है। तो कीर्तन करने का और भगवान का कथा श्रवण करने का, तो ये दो चीज होने से क्या होता है एक्चुअली, हृदयस्थो ही अभद्राणी, हमारे जो हृदय में जो भी मालिन्य है वो सब मिट जाता है। इसका एक्चुअली प्यूरिफिकेशन होता है हृदय का। तो जब हृदय का प्यूरिफिकेशन होता है तो क्या होता है, भगवान को वहाँ वास करने को जगह मिलता है। ऐसे हमको अगर एक भगवान का एक मूर्ति मिल गया तो हम उसको कहाँ रखेंगे, ऐसे ही साफ जगह हम ढूंढेंगे करके, और उधर साफ सफाई सब करके उधर रखेंगे और वहाँ फूल माला सब चढ़ाएंगे, सब करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि हम कूड़ा कचरा में डालेंगे, भगवान का मूर्ति का ये ऐसे नहीं करता है ना। हम किसी स्वच्छ जगह पे भगवान को रखते हैं ना। तो वैसे ही भगवान को अगर वास करना है तो हमारा दिल का सफाई हमको करना पड़ता है। तो भगवान तो बोलते हैं कि जैसे नारद मुनि को बोलता है कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो हमको ये डाउट होना चाहिए कि भगवान गीता में तो भगवान को बता रहे, अर्जुन को बता रहे कि मैं तो ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। अर्जुन को बता रहे कि ईश्वरा जो परमात्मा है, भगवान है, वो सारे जीव का अंदर परमात्मा बन के बैठा है। और कहाँ बैठा है, हृदय से तिष्ठति अर्जुन, हृदय में वास करता है। तो भगवान ऐसे ही पहले बोला है। तो इसमें हम कैसे हमको, हरे कृष्ण, तो हम इसको कैसे समझना है कि भगवान तो हमेशा सारे जीव के अंदर परमात्मा बन के बैठा है। जय जगन्नाथ बलदेव की जय, जय जगन्नाथ। तो भगवान तो कैसे भी सारे जीव का अंदर परमात्मा बन के है, पर भगवान क्या मांग रहे हैं यहाँ, वो दूसरे श्लोक में भगवान नारद मुनि को बता रहे हैं। जैसे कि भगवान तो वैसे वैकुंठ में दिखता है ना, पर भगवान बता रहे कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु, मैं वैकुंठ में भी नहीं बैठता हूँ और योगी लोग का हृदय में भी नहीं वास करता हूँ। कहाँ वास करता है भगवान, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त संग में कीर्तन करता है, भगवान का कथा करता है, भगवान का श्रवण करता है, वहां मुझे ढूंढेगा तो वहां मिलेगा।
अरे आप मुझे वैकुंठ में जाके ढूंढे हो, जो जहाँ बड़े बड़े योगियां बैठे हैं, वो ज्ञानी है, उनके पास मैं नहीं बैठता हूँ। मैं कहाँ बैठता हूँ? मेरे भक्त जहाँ संग में कीर्तन करता है, वहां आपको मुझे मिल सकता है। तो भगवान हमसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान हमसे भक्ति चाहते हैं। पर कभी कभी है ना, भगवान को हमारे हृदय में वास करने को नहीं मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर हमारे जो अनर्था है, अनर्थास की वजह से हम भगवान को यहाँ इन्वाइट स्वागत नहीं कर पा रहे। तो ये अनर्थास के बारे में, जो भी अनर्था है वो हमारे दिल में है, उसको हम कैसे मिटाएंगे? पहले हमको वो अनर्था क्या है वो हमको जानना है। तो जैसे ये रूप गोस्वामी भक्त सामने से कहते हैं कि चेत अनेक का अनर्था है, तो वो वही अनर्थ से हमारा दिल में भगवान बैठता नहीं है। तो वो क्या है? पहला है काम। काम मतलब आप सोचेगा कि काम तो बहुत बड़े अच्छी चीज नहीं है, पर भागवत में और हमारे शास्त्रों में बहुत सरल व्याख्या है काम के बारे में। जो चीज प्रेम नहीं है वो सब काम है। तो प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ एक ही चीज है, वो सिर्फ भगवान से ही हम कर सकते हैं। जो प्रेम हम कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान से ही कर सकते हैं। और प्रेम के बिना जो भी हमारा वांछा है वो सब काम है। यानी कि भौतिक वस्तु से जो भी हमारा वांछा है, हमारा जो आग्रह है, वो सब काम है। सिंपल डेफिनेशन काम का। तो अभी हम हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमको काम है कि नहीं। सबको है, हमारे अपने अपने वांछा है हमको। तो ये काम थोड़ा मिटाना है। वो कैसे हम मिटाएंगे? अनुकूल कृष्णानुशील भक्ति होता। जो भी है हमारा, जो भी वांछा है, वो वांछा हमको कैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जो इतना बड़ा धनुधारी है अर्जुन को भगवान जब गीता उपदेश कर रहा था, तो मन को नियंत्रण करना है। बोले तो अर्जुन बता रहे कि अरे भाई, आप मुझे बोलो कि ये जो हवा है ना, हवा को रोकने के बोलो, मैं रुकता हूँ, पर ये मन को नियंत्रण करना मुझे इतना आसान नहीं है। तो भगवान उसका एक आइडिया बता रहा है अर्जुन को। क्या बता रहा है? कैसे कंट्रोल कर सकता है भगवान को? अभ्यास है न तो कवते या वही राग टू प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि आप जब पैदा हुआ, आप जब लिखना शुरू हुआ, तब से आपको एक अच्छा हैंड राइटिंग मिल गया। ऐसा नहीं है। हम बार बार लिखना है। इंग्लिश है तो 4 लाइन कॉपी में लिखना है, हिंदी है तो 3 लाइन 2 लाइन में लिखना है। वो लिख के ही हमारा हैंड राइटिंग अच्छा होता है। वैसे ही हमको प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? भक्ति प्रैक्टिस करना है। तो कैसे, कहाँ प्रैक्टिस करना है? भक्तों के संग में आके प्रैक्टिस करना है। तभी हमारा जो भी गलतियां हैं, हमारा जो त्रुटि है, वो सब भक्त हमको बताएंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो है हमारा काम, और दूसरा है लोभ है। लोभ मतलब जो भी हमारा ये जो क्या बोलते हैं हिंदी में, लालची, हमारा जो ग्रीड है। हमको भगवान आशीर्वाद करके सब दिया है, पर हम क्या करते हैं? और चाहिए, और चाहिए। धन इतना नहीं, और भी कमाना है, और भी कमाना है। ये है हमारा लोभ, ये है हमारा लालची। ये हमको छोड़ना है। जो भी हमको भगवान दे रहे हैं उससे हम खुश रहने को सीखना है। और दूसरा है क्रोध। क्रोध तो हमको सबको आता है। अगर कोई हमको चलेगा तो क्या करता है? भगवान ही करते हैं। तो वो क्रोध को भी हम नियंत्रण करना है। और दूसरा है मोह। मोह मतलब हाँ, आसक्ति। और उसको शास्त्रों में ये कह रहे हैं कि मोह मतलब मोह माया, मतलब वो माया है। जो भी हमारे जो वांछा है, हमारे जो मोह है, हमको जो भी अटैचमेंट है, वो सब माया है। अब सोचता है कि अभी मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। हम घर पे क्या है, हम सोचते हैं कि हाँ, मैं पिताश्री हूँ, मैं ये माता है, ये बच्चे लोग हैं, और ये मेरा रिश्तेदार है।
पर ये रिश्ता एक्चुअली वो परमानेंट है नहीं। हमारे मरने के बाद कलश खत्म। सिर्फ ये जब तक ये आत्मा शरीर में है तब तक ये रिश्ता बनते रहता है, उसके बाद खत्म। हम ये ड्रामा छोड़ के ये दृश्य यहाँ छोड़ के हम दूसरा दृश्य लेते हैं। तो हमारा जो भी मोह है वो सब माया है। तो पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हमको जानना है कि हमारा जो अटैचमेंट्स है वो सब माया है, उसे हम बच के रहना है। तो ये आपको किसके साथ रिश्ता जुड़ना है? भगवान के साथ, वो हमेशा के लिए रहेगा। और दूसरा है मात्सर्य, जो हमको है ना कभी कभी मैं अभी मंदिर का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कभी कभी कुछ भक्त है किसी दूसरे को भी मंदिर में लाता है, ठीक है। और ये जो भक्त ए और भक्त ए सीनियर है, वो यहाँ बहुत साल से आ रहा है और भक्त बी को एक दिन वो मंदिर में लाया और भक्त बी को है ना यहाँ का जो सेवा सब देखे बहुत खुश हो गया और वो और भी सेवा करने लगा और वो एक दिन दीक्षा लिया, ठीक है। तो दूसरे एक व्यक्ति भक्त एक को बता रहे, अरे ये तो भी दीक्षित हो गया। तो भक्त एक क्या बता है, अरे क्या ये इसको मैं लाया, ये सब बच्चा है, ये कभी इतना मैं तो बहुत साल से हूँ। तो ये है मात्सर्य बुद्धि हम सबको है। हम किसी का भलाई हम देखते नहीं, अगर किसी का भलाई दूसरे वाला है वो क्या इतना भी नहीं कुछ। ये हमारा ये जो एटीट्यूड है ना वो भी हम चेंज करना है। हमारा भाव कैसा होना है, जैसे भगवान बता रहे कि हमारा जो नित्य स्वरूप है हम भगवान के दास है। तो हम हमेशा दास बनते रहना, सबका दास बनते रहना। जैसे भगवान एक बात बता रहे हैं, जो व्यक्ति मेरा भक्त कह रहा है वो मेरा भक्त नहीं है। कौन है सो भक्त कौन है? बता रहे कि भक्त का भक्त कौन है? वही मेरा सच्चे भक्त है। तो ये हमेशा याद रखना है। ये तो इतना बड़ा फिलोसफी नहीं है, सिंपल लॉजिक है। हम सबका दास बनते रहे। हमारी ईगो से हम बड़ा है ऐसे सोचेंगे, खलास हमारा भक्ति जीवन सब टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। एक ही बड़ा व्यक्ति है वो भगवान है, क्योंकि हम उनका अंश है। तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हम हमेशा सेवक है। तो यही भाव से हम रहने का, तो ये भाव हमको हमेशा आना है। तो हम क्या करना है? हम हमेशा भगवान का सेवा करते रहना है। अभी देखो इधर माता जी है, माता जी कितने उम्र का है और बहुत सारे भक्त है हमारे, जो रमण प्रभु है और विजय प्रभु है और बहुत सारे भक्त हैं। इधर किचन में इतना सेवा करते हैं और इतना गर्मी है अंदर। मैं तो एक दिन गया था बाहर पूरा एनर्जी खत्म हो गया। ये लोग हर दिन सुबह और शाम को उधर सेवा करते हैं और इतना अच्छा प्रसाद खिलाता है हमको। हम कहीं सोचा है क्या वो लोग कितना तकलीफ ले रहे हैं? क्या उनको कोई तनख्वाह मिल रहा है यहाँ से सेवा करके? कुछ नहीं मिलता है उन लोगों को। क्या मिलता है? अगर कोई होटल में काम कर रहे तो हाँ सही है, एक दिन खत्म होने के बाद तो महीने के अंत में उनको सैलरी मिलता है। इधर कुछ भी नहीं मिलता है और वो इतना निस्वार्थ भाव से वहाँ सेवा कर रहे हैं। हम कहीं नहीं सोचा है क्यों कर रहे हैं वो लोग? ताकि हम सबको इधर आके अच्छे से भक्त के संग में भक्ति कर सके, भगवान का गुणगान गाए और भगवान का कथा सुने। बस हम सबको भक्त बनना है, इसीलिए ये लोग इतना कष्ट ले रहे हैं। तो ये लोग तो कैसे भी इतना कष्ट ले रहे हैं, तो हमको उसका तो लाभ उठाना चाहिए ना। तो अभी देखो हम सोच रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और हमको सैलरी मिल रहा है, हम खुश हो गए। नहीं, हम कभी भी खुश नहीं होंगे। बाहर के दुनिया में हम सिर्फ स्ट्रेस, हमको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी, मुश्किल ही मुश्किल है। हम सोचेगा कि हाँ इसका आगे हमको खुशी मिलेगा, खुशी, पर हम करते रहेगा हमको कभी कहीं में भी खुशी नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हमको रिलीफ होना है। तो हर दिन इधर आए, शाम को इधर प्रोग्राम है, भगवान का थोड़ा गुणगान कर सकते हैं, खाना कर सकते हैं, प्रसाद भी पा सकते हैं। ऐसे ही जगन्नाथ जी का पॉलिसी ये है कि वो हर दिन 8 समय पे छप्पन भोग करते हैं, वो हमेशा खाते रहते हैं। इसका पॉलिसी है कि ना वो एक बार भोग खाया तो उसका हैंड ड्राई होने से, सूखा होने से पहले अगला भोग आएगा। ऐसे ही करते रहते हैं, हर दिन साल में ऐसे ही करते रहते हैं।
और एक दिन इसको बाहर रख के उनको नहाते हैं, तब उसको बुखार आता है क्योंकि वो दिन में नहाता भी नहीं है, खाते रहते हैं। तो ये इतना भगवान तो देखो इतना मर्सी हमको देता है, पर हम उसका लाभ नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनर्था की वजह से हम नहीं जान पा रहे हम कौन है, हमारा रिश्ता क्या है भगवान से, और भगवान हमसे क्या रिश्ता जुड़ना चाहता है, ये सब हम नहीं पा रहे। वो कैसे हमको जान पाएंगे? वो हम जब भक्तों के संग में आके भक्ति जब करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस इधर आ जाओ, बस करताल बजाओ, भगवान का नाम ले लो और सुनो बस, और प्रसाद खाओ अच्छे से, पेट भर के प्रसाद खाओ जाओ, बस और कुछ नहीं। यही है, सिंपल है भक्ति जीवन। ये सब करेगा ना, हर दिन आप करके देखो, आपका मेंटालिटी सब चेंज हो जाएगा। आप जो भी हमको स्ट्रेस रहेगा वो सब हमको हमारा जिंदगी से ही हट के जाएगा। जैसे महाप्रभु भगवान का जब नाम लेते हैं तो महाप्रभु बता रहे कि कदाचन स्मृतेर यस्मिन् दुष्कर्म सुगरम भवेत् विस्मृतेर विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि तत्। जैसे महाप्रभु का नाम एक बार हम लिया तो बता रहे कि दुष्कर्म सुगरम भवेत्, जो भी दुष्कर काम है वो आपको आसान बन जाएगा। अगर नाम नहीं लिया तो विपरीतम, यानी कि जो सुख है वो हम आसानी से कर पाए, वो हमको दुष्कर बन जाएगा। तो बस भगवान की नाम लेते रहो, भगवान का नाम सुनते रहो, हो गया खत्म। यही हमारा भक्ति जीवन, सिंपल है ये, ठीक है। तो हमको ये अनंता से मुक्ति लेना है तो बस यही करना है। और एक बहुत बड़ा अनंत ये है कि अभी 5 हो गया, काम क्रोध लोभ मोह 5 है, अभी 6th वन है एक और बड़ा अनंत। वो क्या है कि अपराध। अपराध मतलब हम भक्तों के साथ अपराध करेगा, भगवान के प्रति अपराध करेगा, भगवान के धाम के प्रति अपराध करेगा, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, ये अपराध से मुक्त रहने का। भक्तों के साथ आप कुछ भी झगड़ा हो तो कुछ ही क्षमा करो, बस ज्यादा बात करके उनको उनके साथ झगड़ा नहीं करने का। क्योंकि भक्त कैसे भी झगड़ा करेगा तो भक्त माफ करेगा, पर भगवान माफ नहीं करेगा। इसीलिए क्योंकि भगवान तो इतना प्यार करते हैं अपने भक्त को। अभी नहीं तो देखो आप, जो प्रहलाद है, इतना छोटा बच्चा है, जब उनका पापा ने इतना तंग किया तो भगवान कैसा कितना मतलब फेरोशियस फॉर्म लेके आया नरसिम्हा भगवान का। जो नरसिम्हा अवतार आया था तब क्या हो गया कि जो पूरे ब्रह्मांड का जो भी ग्रह समुच्चय है वो सब, उनको एक ऑर्बिट होता है ना, उसको भ्रमण पथ होता है, वो भ्रमण पथ से सब हट गया वो, क्योंकि भगवान इतना फेरोशियस फॉर्म थे, वो एकमात्र वो उनका गर्जन से ही वो लोग डर गया। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड का वो एक प्रोसेस है, वो सब भगवान ने तोड़ दिया। क्यों? एक भक्त ने अपना भक्त को स्वयं पिताश्री उनको तंग की, इसलिए। नहीं तो जैसे कि एक पिता का तो धर्म होता है कि अपने बेटे का अच्छे से देखभाल करने का, अगर वो गलत काम किया तो उसको डांटने का, ये सब पिता का धर्म है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इन्होंने क्या किया, वो भक्ति मार्ग से उनको हटाने के लिए सोचा है, इसीलिए, और उसको द्रोह पहुंचाने के लिए, उनको मारने के लिए सोचा है, इसीलिए भगवान वहां आया। ये देखो, भगवान इतना भक्त वात्सल्य देख कर सकता है तो हम भी थोड़ा तो भक्त बन सकते हैं। अभी ऐसा एक मूर्ति जो हमारा जो सब काम और हमारा सब देखभाल करने के लिए रेडी है, तो क्यों ना हम भी एक भक्त बन जाए। इतना आसान है। तो एक तो ये मेन अपराध है कि मेन अनर्थ ये है कि हम अपराध कभी भी नहीं करने का। ठीक है, जब हम ये अनंथा से मुक्त हो जाएंगे तभी हम हमारा भक्त भगवान का वास हम प्राप्त कर सकते हैं हमारा हृदय में। तो इसीलिए हमको अनंता से मुक्त रहना है और हमको क्या होना है, हमको एक शुद्ध भक्त बनना है। तो हमको भी थोड़ा योग्यता होना चाहिए। एक तो है शुद्ध भक्ति, हमको शुद्ध भक्ति होना चाहिए, और होना चाहिए विनम्रता। हम जितना हम सोचते हैं हम दास है, उतना भगवान हमारे पास आएगा।
तो विनम्रता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विनम्रता होना चाहिए, शुद्ध भक्ति होना चाहिए, और हमको होना चाहिए सेवा भाव। सेवा भाव, कहीं पे भी जाओ हम भगवान का सेवा करते रहना और भगवान के भक्तों का सेवा करते रहना। और ये जो प्रोसेस है ना, अभी जो मैंने बताया, ये मैं तो कहीं से लिख के नहीं आया है, ये तो हमारे शास्त्रों में और खुद भगवान ने ही बताया है। इस प्रोसेस में हमको विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो पहले ही हम बता रहे हैं कि भक्ति का 9 अंग है, ठीक है। वो शुरू होता है आदम श्रद्धा। हरे कृष्णा, भक्त प्लीज बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं क्या बोल रहा था? भक्ति का होता है हमारा। हाँ, जो भक्ति का 9 अंग है, भक्ति जो वो पहला अंग है कि आदम श्रद्धा, हमको विश्वास होना चाहिए। तो वो विश्वास से ही बाकी सारे अंग हमको मिलता है। विश्वास होता है, उसके बाद साधु संग मिलता है, भजन क्रिया मिलता है, तब अनंत निवृत्ति। सारे जो वांटेड और अनवांटेड चीज है जो हमको चाहिए वो हम लेने का, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने का, और नहीं चाहिए उसको हटाने का। और एक 5वां है निष्ठा, स्टडी। हम जो भी हम कर रहे हैं वो हर दिन विदाउट एनी फेल हम करने का। जब निष्ठा तक पहुंचेगा तो हमको भगवान तब से हमको रुचि देगा। रुचि मतलब वो जो हम कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, वो और करने का हमको रुचि मिल जाएगा, और रुचि से आसक्ति मिल जाएगा। और वो नहीं करेगा तो हमारा जीवन नहीं है, ऐसे ही भाव में आएगा आसक्ति, और हमको भाव प्राप्त करेगा। भाव मतलब हमको ऐसे बता रहे कि शास्त्रों में भगवान को 5 रसों से हम भगवान को सेवा कर सकते हैं। एक तो शांत, दास रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य, माधुर्य रस। और इनका कॉम्बिनेशन भी होता है। कभी कभी माधुर्य और वात्सल्य का भी कॉम्बिनेशन होता है, वात्सल्य और साक्ष्य का, वात्सल्य और शांत का। ये सारा कॉम्बिनेशन का एक ही आदमी है, वो बलराम है। वो सारा रस में भगवान को सेवा करता है। अगर शांत रस देखेगा तो बलराम ही भगवान का सारे जो पैराफर्नालिया है वो सब बलराम है। और जो धासे रस में दाऊ जी तो कभी कभी भगवान को है ना, जब भगवान को गाँव चलाने जाता है तो कभी कभी थक जाता है, तो भगवान जब बैठता है तो दाऊ जी का गोद में बैठता है, और दाऊ जी है ना ऐसे मसाज करके देता है भगवान को। और जैसे साक्ष्य रस, एक दोस्त जैसा दाऊ जी भी भगवान के साथ खेलते हैं। और वात्सल्य रस, भगवान जो बड़े भाई है तो उसमें वात्सल्य रस भी आता है। और माधुर्य रस में भी दाऊ जी भाग लेते हैं। वो कैसे है कि दाऊ जी के एक और अवतार है, वो अनंग मंजरी का, जो राधा रानी का बहन है। तो अनंग मंजरी बन के भगवान को माधुर्य रस में भी सेवा करता है। तो ऐसे बहुत सारे भावों में भी हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। तब हमको क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। वही लास्ट में हमको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो ये सब करने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले हमको हमारा आनंद सब मिटाना है, और हमको शुद्ध भक्त होना है। ये सब करने के लिए क्या करना है? बस मंदिर आओ, कृष्ण कीर्तन करो, सुनो, प्रसाद पाओ, बस। ये तो सारे शास्त्रों में तो बहुत सारे वर्णन है, बहुत सारे फिलोसफी है, बहुत। पर हमारे भक्तों के आशीर्वाद से, हमारे आचार्य की कृपा से भी देखो, ये जगन्नाथ जी कहाँ था पहले? सिर्फ पुरी में ही था। सिर्फ पुरी वालों को और ओडिशा वालों को पता था जगन्नाथ यात्रा है। श्रील प्रभुपाद जी के कारण से हमको अभी दुनिया भर सब जगह पे तीर्थ यात्रा मनाने का हमको अवसर प्राप्त हो गया। कैसे? वो भक्त का कृपा है। एक आचार्य की कृपा है तो भगवान उनके लिए कुछ भी करता है। ऐसे ही भगवान को भी ऐसे, अगर जैसे कुछ लोग बोलता है कि नहीं जगन्नाथ जी तो पुरी में ही है, ऐसे कोई बोलेगा तो वो मूर्ख है। क्योंकि जगन्नाथ का मतलब ही जगत का नाथ है, वो सारा जगत में भी आपको मिल सकता है। और वो वही संत का और भगवान का वही हक पूरा किया कौन? भक्त ने, एक आचार्य ने। हमारा श्रील प्रभुपाद जी ने
पूरा जगत भर मंदिर भी बोला और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का भी आयोजन किया। तो देखो हम इतना सौभाग्य है हम पर, हमको वो महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर जो भी अनंता है इसीलिए हमको ये महसूस नहीं कर पा रहे। तो हमको इस हाई टाइम दैट वी हैव टू रिमूव ऑल दिस अनंतास। नहीं तो हमको कहीं पे भी हमको भक्त नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा। रेडी है ना प्रभु जी? हाँ रेडी है। ओके ठीक है, तो हम यहाँ आज विश्राम लेंगे और बड़े भक्ति से आज लास्ट दिन है, ये अवसर अभी आपको अगर दूसरा प्राप्त होने तो 1 साल और वेट करना पड़ेगा, तब तक हम रहे नहीं रहे हम भगवान ही जाने। तो इस अवसर का अच्छे से आप फायदा उठाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि मैं हमेशा भक्त के संग में रह सकूं, भक्ति कर पाऊं। जगन्नाथ जी तो भावग्राही है, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो वो भगवान जरूर आपको करके दे देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।